हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से पीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, हम लोग एयरफोर्स, नेवी, एक्सवाई ग्रुप, एनडीए वगैरह आज एक सिलेबस के लिए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक पढ़ रहे थे। 3 लेक्चर हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, आप देखिएगा आज हम लोग बहुत सारे प्रकार के परिपथ पढ़ने वाले हैं। परिपथ, ठीक है, तो चलिए ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कायदे से। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सब। ठीक है, परिपथ पढ़ने से पहले आपको पढ़ा दे कलांतर। पहले आपको पढ़ा दे कला की अंग्रेजी होती है फेज। आप थोड़ा सा पहले कला को पढ़ लें, तब उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। देखिए सॉरी, देखिए कला क्या होता है आपको बताएं। देखिए होता क्या है कि कभी कभी कुछ परिपथ ऐसे होते हैं कि जिसमें वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ होते हैं। कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें वोल्टेज आगे होता है, धारा पीछे होती है। कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिसमें धारा आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, तो देखिए आज जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, ऐसे हमारे कहने से आपको समझ नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बल्ब है, बल्ब जैसे आपका बल्ब है तो बल्ब में केवल प्रतिरोध होता है। तो बल्ब में जो प्रतिरोध है, इसका मतलब कि जैसे ही बताओ बल्ब में आप स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब में जैसे ही आप बताओ बटन को ऑन करेंगे, तुरंत बताओ बल्ब जल जाएगा। जैसे ही बल्ब को ऑन करेंगे बताओ बल्ब तुरंत जलता है। इसका मतलब जैसे ही आपने बताओ बल्ब में वोल्टेज भेजा, तुरंत बताओ बल्ब में धारा पहुंच गई। इसका मतलब बल्ब में वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ है। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कि आपके घर में 100 वाट का बल्ब है, जैसे तुम बटन को चालू करोगे तुरंत बल्ब जलेगा। इसका मतलब जैसे ही आपने वोल्टेज भेजा, धारा भी तुरंत पहुंच गई। इसका मतलब बल्ब मतलब प्रतिरोध है, उसमें वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ होते हैं। अच्छा, अब सपोज कर लो ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट में क्या होता है कि जैसे ही बटन को तुम ऑन करोगे, कुछ सेकंड के बाद जलती है। देखा होगा आपने कि ट्यूबलाइट को जलने में कुछ सेकंड का समय लग जाता है, तुरंत नहीं जलती है। पहले तो स्टार्टिंग में तो ट्यूबलाइट कम से कम 15-20 सेकंड के बाद जला करती थी। अब तो खैर सब आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गई, अब तो तुरंत जल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्यूबलाइट में जब आपने वोल्टेज को भेजा, धारा कुछ समय बाद आई। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ट्यूबलाइट में आपने वोल्टेज तो भेज दिया, लेकिन वोल्टेज भेजने के कुछ समय के पश्चात धारा आई है। इसका मतलब ट्यूबलाइट में वोल्टेज आगे है, धारा पीछे थी। यही मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं कहीं पर दोनों साथ साथ होते हैं, कहीं कहीं पर एक आगे एक पीछे होता है। ठीक है, तो यही तो वोल्टेज और धारा में कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन साथ साथ है, इसी बात की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आ रही है कौन? कला। तो हम सीधे कह सकते हैं कला वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति और दिशा को व्यक्त करती है। मतलब कला हमको बताएगी कि कौन आगे है, कौन पीछे है। ये बताना आज के बाद किसका काम है? कला का काम है। तो परिभाषा बना डालो कि कला वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति तथा दिशा को व्यक्त करती है। अगर हम सीधे बोले तो कौन आगे कौन पीछे, ये बताना आज के बाद किसका काम है? कला का। तो कला के पढ़ने से आपको ये पता चलने वाला है कि वोल्टेज आगे रहेगा कि धारा आगे रहेगी। तो आइए इसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कला वह भौतिक राशि है, कला वह भौतिक राशि है कला वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करती है कि नहीं, सॉरी परिभाषा थोड़ा सा हम सही लिखें। कला वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा की स्थिति और दिशा को, स्थिति व दिशा को व्यक्त करती है। स्थिति व दिशा को बताओ क्या करती है? बताओ व्यक्त करती है। ये है आपकी कला।
बताओ क्लियर है? तो चलिए देखिए, अब स्टार्टिंग से धुआंधार देखे बताते हैं। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट आपका है, कला को हम लोग फाई से लिखते हैं। कला को बताओ किससे लिखते हैं? सबसे पहला पॉइंट फाई से लिखते हैं, फाई से, पहला पॉइंट, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपका यह है कि कला कोण के रूप में होता है। कला बताओ किस रूप में? हाँ, कोण के रूप में होता है। कला कोण के रूप में होता है। अब बताओ नंबर 3, अब चूंकि ये कोण है तो बताओ मात्रक बोलो। मात्रक आपका होगा रेडियन, मात्रक होगा रेडियन। और आपको पता है रेडियन की कोई बीमा नहीं होती, हम कह सकते हैं यह बीमाहीन राशि है। यह बताओ कौन सी राशि है? यह आपकी बीमाहीन राशि है, ठीक। यह आपका हो गया नंबर 3। 4, अब देखिए पांचवा पॉइंट आपको बताते हैं, सुनो। अब आप प्रैक्टिस करो कि सूत्र को देख करके कैसे हम पता करेंगे कौन आगे है कौन पीछे है। जैसे कहा जाए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक। और धारा का सूत्र है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब बताइए इन दोनों समीकरणों को अगर आपको कोई दिखा के पूछे, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये दोनों समीकरण आपको कोई दिखा के पूछे कि बताओ इससे क्या समझते हो, तो अब आप खुद दिमाग पढ़े लिखे समझदार हैं, आप मैथ पढ़ते ही हैं। अब आप समझ जाइए वोल्टेज वाले समीकरण में ये देखिए कोण में फाई जुड़ा है, इसका ये मतलब हुआ कि वोल्टेज धारा से कला में बताओ कितना रेडियन? फाई रेडियन आगे है। समझ में आपको नहीं आ रहा है? अरे भैया इसके कोण में फाई जुड़ा, किसका कोण ज्यादा है? वोल्टेज का कोण ज्यादा है। बताओ धारा से कितना ज्यादा है? फाई ज्यादा है। इसका मतलब कौन आगे है? वोल्टेज आगे है। किससे? धारा से। कला में कितना? फाई रेडियन आगे है। तो आगे को बोलते हैं अग्रगामी। आगे को क्या बोलते हैं? अग्रगामी बोलते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि धारा वोल्टेज से कला में फाई रेडियन पीछे है, तो पीछे को बोलते हैं पश्चगामी। लेकिन पूरे चैप्टर में आपको पीछे का नाम ही नहीं लेना, हमेशा आगे का नाम लेना है। पीछे शब्द का प्रयोग मत करना। अगर सवाल वाले पीछे बोले तो आप, अगर सवाल वाले कहते हैं कि धारा पीछे है, आप बोलो कि भैया वोल्टेज आगे। कभी भी पीछे का शब्द का नाम आपको अपने मुंह से नहीं लेना है, हमेशा वोल्टेज बोलना, वोल्टेज आगे बोलना है। अब बताओ इसको देख करके हम क्या कह सकते हैं? इसको देख करके हम कह सकते हैं अतः, इसको देख हम कहेंगे अतः बताओ वोल्टेज धारा से, वोल्टेज बताओ किससे? धारा से कला में, वोल्टेज धारा से कला में फाई रेडियन, वोल्टेज धारा से कला में कितना रेडियन? फाई रेडियन अग्रगामी है। ये इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखें इसका ग्राफ अगर बनाने को कहें हम, देखिए इसके बाद इसका हम ग्राफ अगर आपको बनाने को कहें तो ग्राफ पे देखो, ग्राफ आप ऐसे बना दो। ये देखो आपका x अक्ष है, ये देखो आपका y अक्ष है, ठीक है। ये देखिए ये आपका जो है मूल बिंदु है। ये देखिए आपका कि ये यहां पे देखिए वोल्टेज आगे है ना, तो देखिए वोल्टेज ग्राफ देखो यहां शुरू किया हमने, ये वोल्टेज है। उसके बाद ये देखिए ये धारा ग्राफ है। मतलब ये केवल आपको प्रैक्टिस के लिए हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये देखिए ये इसका सूत्र आपका है V बराबर V0 साइन बताओ ओमेगा टी प्लस फाई, और ये आपका आ जाएगा I बराबर I0 बताओ साइन ओमेगा टी। अब आप बिल्कुल हमारी बात को ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, ठीक, बहुत कायदे से समझिएगा कि देखिए जब धारा यहां पर थी, जब धारा बताओ सो करके उठी है, तो देखिए वोल्टेज बताओ तेलियरगंज पहुंच चुका है। ये इसका मतलब है कि धारा जब बताओ अपने घर में सो करके उठी थी, तब तक वोल्टेज कहां पहुंच चुका था? तेलियरगंज पहुंच चुका है। इसका मतलब वोल्टेज आगे है बताओ धारा से बताओ कितना रेडियन। ये जो गैपिंग है इसका मान बताओ कितना होगा? फाई रेडियन होगा। ये इसका ग्राफ है। आपकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कैसे समीकरण को देख करके हम लोग करते हैं। जल्दी कर ले, नोट कर ले। उसके बाद आपको हम पॉइंट नंबर 6 बताते हैं, जल्दी कर ले। हो गया सबका? चलिए बहुत बढ़िया, बस एक पॉइंट और आप सीख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए उसके बाद पॉइंट नंबर आपको बताते हैं 6। चलो अब आप इसको देख करके बताओ, कुछ कहना चाहोगे? चलो अब आप इसको देख करके बताओ। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, उसके बाद V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। बताओ आया?
ये हो गया आपका। अब बताओ इसको देख करके क्या कहना चाहोगे, कौन आगे, धारा आगे वोल्टेज से, कला में कितना 5 रेडियन। अब हम कह सकते हैं अतः धारा वोल्टेज से, धारा बताओ किससे, वोल्टेज से, कला में 5 रेडियन अग्रगामी है। धारा वोल्टेज से कला में 5 रेडियन बताओ क्या है, अग्रगामी है। डायग्राम बना के दिखा दें, डायग्राम देख लो। आज बताओ कौन आगे, ये देखिए धारा पहुंच चुकी है बालसन चौराहे पर। ये देखिए ये धारा बताओ कहां पहुंच चुकी है, ये देखिए बालसन चौराहे पर जब धारा पहुंची है, अब वोल्टेज देखो घर में, अपने घर में सो करके उठ रहा, ये वोल्टेज का ग्राफ है। बस ऐसे, ये प्रैक्टिस के लिए ग्राफ, बाकी कभी कोई काम नहीं आएगा, बस आपको कुछ बता रहे हैं। आई बराबर है आपका I0 साइन बताओ कितना, ओमेगा टी प्लस 5, और ये है आपका बताओ V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी। ये बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया, क्लियर है, जल्दी कर लें। चलिए अब उम्मीद है आपको कला समझ में आ गई होगी। तो ये थी कला। अब आप सूत्र को देख करके बहुत आराम से बता सकते हो कौन आगे है कौन पीछे है, सब बच्चों वाला काम है। जिसमें फाई जुड़ा रहेगा वो आगे होगा, सीधी सी बात है। तो इन दोनों समीकरण से पता चलता है कि धारा आगे है वोल्टेज से, कला में कितना 5 रेडियन। लग गया हो तो आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग बात करने चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब अगली हेडिंग है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। चलिए अब आपको बताते हैं कितने प्रकार के परिपथ आपको पढ़ने हैं, सब आसान है। देखें तो आपको पढ़ना है सबसे पहले नंबर 1 आपको पढ़ना है आर परिपथ। नंबर 2 पढ़ना आपको यल परिपथ। उसके बाद नंबर 3 आपको पढ़ना है सी परिपथ। ठीक, अब उसके बाद मिलाओ यल आर परिपथ। उसके बाद नंबर 5 सी आर परिपथ। उसके बाद नंबर 6 यल सी परिपथ। उसके बाद नंबर 7 आपका यल सी आर परिपथ। बस यही आपके 7 प्रकार के परिपथ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसी में कभी कभार न्यूमेरिकल कुछ न कुछ छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं, आसान। सबका सूत्र आपको याद रखना है, अभी आपको बताते हैं सब में क्या क्या करना है। आर आप जानते हैं शुद्ध प्रतिरोध है। यल आपका प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व मैं आपको पढ़ा चुका हूं फैराडे वाले चैप्टर में, बहुत भयंकर पढ़ाया था कि प्रेरकत्व एक ऐसा साधन है जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। संधारित्र आप जानते ही हैं, संधारित्र एक ऐसा साधन है जो अपने भीतर आवेश की मात्रा का संचय कर लेता है। तो 3 है, उसके बाद ये मिला करके ये आपका जो है इतने आपके बने हैं। कितने बने हैं? 7 परिपथ आपको पढ़ने हैं। ठीक, अब देखिए ऊपर के तीनों अगर आप रट लेते हैं, अगर आपको ऊपर के तीनों को समझ में अगर आप बढ़िया से समझ लिए तो ये सब आपका अपने आप आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको पहले हम 3 रटवाएंगे, जबरदस्ती मैं आपको रटा दूंगा। आर, यल और सी, ये 3 मैं आपको रटा दूंगा। मतलब रटाने मतलब ये नहीं समझ में आपको नहीं आएगा, समझ में आएगा। समझाने के बाद मैं आपको तीनों को रटा दूंगा, और जब तीनों रट लेंगे तो आप सब अपने आप बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। नंबर 1 बताएं कौन सा परिपथ? आर परिपथ। चलिए नंबर 1 हेडिंग आर परिपथ, और ब्रैकेट में जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है तो क्या क्या करना है आपको बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझना। ये देखिए हमने मान लिया ये कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का प्रतीक है, ये है कैपिटल आर। ठीक, इसको हमने क्या किया, ये देखिए जोड़ दिया। अच्छा सुन लो, आज के बाद ये डिजाइन कहीं बने हो समझ जाना, ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। ये जो लहराता हुआ डायग्राम में बना रहा हूं, ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती स्रोत है। ये जैसे डीसी का स्रोत, डीसी दिखाना होता तो हम लोग बैटरी बनाते हैं, ये आपका प्लस माइनस, ये आपका डीसी है।
और अगर एसी दिखाना हो तो ये दिखाते ही आपका एसी है। ये आपके घर वाली धारा है, ये आपके बाहर वाली नहीं, ये घर वाली धारा है, ये आपका सेल या बैटरी वाली धारा है। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब देखें, यहां से ये वोल्टेज का सूत्र है, V बराबर बताओ V0 साइन बताओ ओमेगा टी। ये वोल्टेज हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब हमने मान लिया कि माना बताओ बहने वाली धारा बताओ कितनी है, बोलो I है। तो चलिए सबसे पहले बताओ वोल्टेज का सूत्र क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये बताओ वोल्टेज का सूत्र है, समझ में आया? तो चलिए अब यहां से धारा का मान निकालो। धारा का मान निकालें तो धारा का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा बताओ I बराबर आपका होता बताओ V बटे R। ठीक है, अब बताओ V की जगह पर क्या रखोगे, V0 साइन ओमेगा टी बताओ बटे कितना R। अब यहां से बताओ V0 बटे R, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा I0। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से आपका आ जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये है आपका बताओ समीकरण नंबर 2। तो आपने क्या सीखा कि R परिपथ में जो सूत्र वोल्टेज का है वही सूत्र धारा का है। इसका मतलब R परिपथ में बताओ वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। यही आपको रट करके बैठना है भाइयों। तो R परिपथ में बताओ वोल्टेज और धारा दोनों कैसे होते हैं, दोनों आपके समान कला में होते हैं, दोनों आपके साथ साथ होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसी बात को हम आपको करके दिखाते हैं, बहुत कायदे से समझिएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं अतः, देखिए सबसे पहला पॉइंट, अब हम कह सकते हैं अतः R परिपथ में, अतः R परिपथ में वोल्टेज तथा धारा, R परिपथ में बताओ कौन कौन, वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में होते हैं। वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में होते हैं। दोनों बताओ कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा ग्राफ वोल्टेज का होगा बताओ वैसा ग्राफ धारा का होगा। ये देखिए आपका x अच्छा है, ये आपका y अच्छा है, ये देखिए आपका ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है। उसके बाद ये देखिए ये जहां जैसा ग्राफ बताओ वोल्टेज का वैसा ग्राफ ये देखो आपका धारा का, ये देखो ये। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला वोल्टेज है V बराबर बताओ V0 साइन ओमेगा टी, और नीचे वाला धारा का है बताओ I बराबर ये आपका I0 साइन ओमेगा टी। ये देखो y अक्ष पर हमने बताओ V को भी लिया है, I को भी लिया है, और x अक्ष पर हमने बताओ किसको लिया है, बोलो समय को लिया है। बताओ क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें। चलिए अब उसके बाद देखो ये जो ग्राफ हमने बना दिया है, ग्राफ बन तो गया लेकिन ग्राफ आपके किसी काम आने वाला नहीं है। अब आपको बताते हैं आपको क्या ग्राफ याद रखना है, सुनिए हम आपको बताएं ध्यान से। ठीक है, इसके बाद आपको R परिपथ में आपको क्या ग्राफ याद रखना है आपको ये बताते हैं। ये देखिए हमने मान लिया ये जो R है इसके सिरों का वोल्टेज हमको हम लोग लगते हैं VR से। VR का सूत्र हो जाएगा बताओ I इंटू R। अब देखें आपको क्या याद रखना है कि अब बताइए दोनों बताओ समान कला में है। इसका मतलब जिधर वोल्टेज होगा उधर धारा होगी। इसका मतलब ये देखो एक लाइन खींचो, ये देखो ये इधर आपका है VR और इधर आपका, हाँ ये देखिए ये इधर आपका है बताओ क्या I। बस यही ग्राफ आपको याद रखना है बस। तो बताओ R परिपथ का मतलब क्या हुआ, जिधर आपका वोल्टेज है उधर आपकी बताओ क्या है, धारा है। R परिपथ का मतलब यही ग्राफ आपको याद रखना है। अब ठीक है, अब बताओ अंतिम बात, R परिपथ में आपने क्या सीखा, ज्यादा नहीं केवल 2 बात सीखा। क्या क्या? सबसे पहला पॉइंट आपका होता है कि R परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। दूसरी बात हमने सीखा कि जैसा सूत्र आपका वोल्टेज का होगा वैसा सूत्र आपका धारा का होगा। और तीसरा पॉइंट बताओ आपने क्या सीखा, R परिपथ में कौन सा ग्राफ खींचा, जिधर आपका वोल्टेज उधर आपकी धारा है। बस R परिपथ मतलब 3 बातें। चलिए देखें हो गया होगा सबका। अब देखो हम यहां पर इकट्ठा लिख दे रहे हैं, इकट्ठा। अब हम आपको इकट्ठा लिख दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या क्या इकट्ठा लिख रहे हैं, समझो ध्यान से। देखो R परिपथ में क्या क्या याद रखना आपको, केवल आज के बाद R परिपथ में 3 बातें याद रखनी है। अगर आप 3 बात याद रखोगे तो हमेशा आप सब सवाल करके आओगे। सबसे परिपथ है कि बताओ दोनों समान कला में। सबसे पहला पॉइंट है दोनों बताओ कहां हैं, दोनों आपकी बताओ समान कला में है, दोनों समान कला में है। दूसरी बात है बताओ V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, उसके बाद आपका I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये हो गया, बताओ क्लियर है? उसके बाद देखो तीसरे पॉइंट में आपका ये हुआ कि जिधर आपका वोल्टेज है
उधर ही आपकी बताओ क्या है, बोलो धारा है। ये है बस आर परिपथ में यही 3 बात आज आपको याद रखना, इसके अलावा कोई जानकारी आपके पास नहीं। तो आर परिपथ बताओ सबको समझ में आ गया। चलिए अब आपको हम बताते हैं यल परिपथ, यल परिपथ, ठीक है। चलिए अब आप देखिए नंबर 2 हेडिंग हम लिख रहे हैं यल परिपथ। यल परिपथ का मतलब है कि जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व है, जब परिपथ में बताओ शुद्ध क्या है, शुद्ध प्रेरकत्व है। अब आप इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा खतरनाक है। चलिए डायग्राम हम बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपका, ये देखिए आपका यल है, ये देखिए आपका ये V बराबर आपका होता है बताओ V0 साइन ओमेगा टी। ये देखो हमने मान लिया धारा बताओ कितनी गई है, बोलो आई गई है, और मान लेते हैं इसके सिरों का वोल्टेज बताओ कितना है, बोलो VL है, VL है। ये देखिए हमने मान लिया इसके सिरों का वोल्टेज बताओ कितना है, बोलो ये है आपका VL, ठीक। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं सबसे पहला काम। अब आपको हम, ठीक, अब इसका निगमन हम आपको करके नहीं दिखा रहे, डेरिवेशन है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट बता रहे हैं। आप रिजल्ट याद करके आराम सवाल लगा के निकलिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको हम बताना चाहेंगे, पॉइंट वाइज बता रहे हैं कि यल परिपथ में यल परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में, यल परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसे आपको याद रखना, इसका निगमन है, इसकी प्रूफिंग है, काफी समाकलन की सहायता से लंबा निगमन है, हम नहीं कर रहे हैं। निगमन करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, हम बिल्कुल आपको सही बता रहे हैं, बस विश्वास की बात है। बस यल परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री बताओ क्या है, अग्रगामी है, पहली बात। अच्छा अब उसके बाद देखो दूसरी बात, अगर वोल्टेज अग्रगामी है तो क्या सूत्र होगा, V बराबर बताओ V0 साइन बताओ कितना ओमेगा टी प्लस 5 का मान 90 होगा। 90 नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम 90 रख देंगे ना, कुछ लोग त्रिकोणमिति लगा देंगे, साइन 90 प्लस थीटा मार देंगे, कास्ट वगैरह बर्बाद हो जाएगा, इसलिए लोग खुराफाती दिमाग न लगा, इसलिए हम फाई लिख रहे हैं। लेकिन याद रखना फाई की जगह पर अगर कभी रखना हो तो क्या रखेंगे, 90। और ये देखिए धारा का सूत्र होता है I बराबर I0 आपका आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 2, बताओ क्लियर है। अच्छा अब देखिए तीसरे पॉइंट में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि अब बताइए वोल्टेज आगे है, ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखो x अक्ष पर आपकी हो गई धारा, और उसके बाद ये देखिए ये आपका y अक्ष पर आपका हो गया VL। ये देखिए बताए कोण बताओ कितना है, बोलो 90 डिग्री है। ये ग्राफ आप याद रखना, क्योंकि यल परिपथ में वोल्टेज बताओ धारा से बताओ कला में कितना डिग्री, ये देखो आपका 90 डिग्री बताओ आगे है कि नहीं आगे है। तो अगर आज के बाद कोई कहे यल परिपथ माने क्या, यही डायग्राम। यल परिपथ माने क्या, आंसर यही डायग्राम, यही डायग्राम। यल परिपथ माने यही, आर माने यू। अब बताओ यल माने यू और यू, यही याद रखना है। अब बताओ कितने पॉइंट हुए आपके, 3 पॉइंट हुए, लेकिन अभी आपको हम 2-3 पॉइंट और बताएंगे, एकदम आराम से बिल्कुल सीखिएगा। सबसे पहला हमने बताया यल परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। नंबर 2 V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। और नंबर 3 में ये देखिए आपका ग्राफ है, x अक्ष पर धारा है, बताओ y अक्ष पर क्या है आपका, y अक्ष पे आपका वोल्टेज है। बताओ क्लियर है। अब बताओ कितने पॉइंट हुए, 3 पॉइंट आपके हो गए। अब देखिए चौथा पॉइंट आपको बताते हैं। अब देखें चौथा पॉइंट आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 में हम छोटी सी हेडिंग लिख रहे हैं, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात अंग्रेजी इसको बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टेंस। इंडक्टिव इंडक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात। अब ये क्या है इसको समझिएगा, लोगों को जरा समझ में कम आता है, इसका मतलब क्या है देखें हम आपको बताएं। ये देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं कि अनुपात। आप तो जानते हैं ओम ने बताया था कि प्रतिरोध जो R बराबर होता है वो होता बताओ V बटे I। V और I का जो अनुपात है ये कहलाता है प्रतिरोध, ठीक है। अब आप ध्यान समझिएगा, अब मैं कह सकता हूं अनुपात V बटे I तथा अनुपात V बटे I या V0 बटे I0
या हम कह सकते हैं बताओ VRMS बटे IRMS, ठीक है, अनुपात V बटे I या V0 बटे I0 या VRMS बटे IRMS परिपथ का प्रतिरोध है, ठीक है। ये जो है आपका बताओ परिपथ का क्या है, परिपथ का कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध है, सही बात है। अब हम कह सकते हैं कि यह प्रतिरोध केवल प्रेरकत्व यल के कारण है, प्रेरकत्व बताओ यल के कारण है, यह प्रतिरोध प्रेरकत्व यल के कारण है। अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर, अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। समझ में आया। और इसे हम लोग लिखते हैं यक्सल से, यक्स के पैर के पास में छोटा सा लगाते इसे यक्सल से लिखते हैं, ठीक है। अब हम आपको इसका मतलब समझा दे, सुनो। ओम ने बताया, सबसे पहले बताओ प्रतिरोध का नाम किसने लिया था, ओम ने लिया था। तो ओम ने ये कहा था जो चालक होता है, चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोध कहते हैं। बस ये कहने का तात्पर्य है कि सबके प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं कहते हैं, चालक के प्रतिरोध को केवल प्रतिरोध कहते हैं, उसको आर से लिखते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा उसको, ये प्रेरकत्व है, ये धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। इसके अंदर का जो प्रतिरोध छुपा होगा, इसके अंदर के प्रतिरोध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसको बताओ किससे लिखते हैं, बोलो यक्सल से लिखते हैं, यक्सल से लिखते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बताओ क्लियर है। ये बताओ प्रेरण प्रतिघात क्या है, प्रतिरोध है। बताओ किसका, अरे प्रेरकत्व का। अरे भाई सबके प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं, सबके पढ़ाने को पढ़ाई नहीं कहते हैं। जो टीचर पढ़ाएगा उसकी पढ़ाई को पढ़ाई। अब डाकू आया तुम्हारे घर पे, डाकू तुमको बुलाया कमरे में, पढ़ा के 2 घंटा चला गया, तो उसके पढ़ाई को आप पढ़ाई नहीं कह सकते। आप कभी नहीं कहेंगे, कोई नहीं मानेगा डाकू आपको पढ़ा गया है। तो सबके पढ़ाने को पढ़ाई नहीं कहेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसलिए ध्यान रखना, कुछ नहीं है, ये प्रेरकत्व के अंदर का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको यक्सल से लिखते हैं। अब देखो यक्सल का फॉर्मूला आएगा, पहला फॉर्मूला होता है V बटे I, दूसरा होता है V0 बटे I0, तीसरा आपका होता है बताओ VRMS बटे IRMS बराबर, आप ध्यान देना अगला सूत्र होता है बराबर ओमेगा यल। ये देखो ये भी आपको याद रखना है। जब निगमन हम लोग स्टार्टिंग में करते तो वहां से ये सिद्ध होता है, निगमन करने की आवश्यकता नहीं है। ओमेगा यल और बराबर ओमेगा को तोड़ दो, ये आपका होता है 2 पाई एफ इंटू यल। अब बताओ ये सारे के सारे सूत्र बताओ किसके हैं, बोलो यक्सल के इतने सूत्र होते हैं भाइयों, ध्यान रखना। ये है आपका प्रेरण प्रतिघात। ये ओमेगा कोणीय वेग है, ओमेगा की जगह पर रखोगे 2 पाई एफ इंटू यल। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताओ यक्सल का मात्रक क्या होगा, आप चूंकि ये प्रतिरोध है, मात्रक आपका हो जाएगा बताओ क्या, ओम। ओम का प्रतीक आपका ये होता है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब बताओ कितने पॉइंट हुए, बोलो 4 पॉइंट आपके हो गए। बताओ चौथा पॉइंट बताओ सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कर लें। ये था आपका पॉइंट नंबर 4। बस एक पॉइंट आपको और बताएंगे, ध्यान देना। देखें अब आपको हम 5वां पॉइंट बताते हैं, 5वां पॉइंट, ठीक है। देखें पॉइंट नंबर 5 में आपको बताते हैं, ध्यान देना। एक्सल बराबर आपका आया है ओमेगा यल, बराबर आपका आया है 2 पाई एफ इंटू यल। अब आइए बात करते हैं डीसी के लिए। अगर आप डीसी करंट ले लेंगे तो आपको पता है डीसी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो डीसी में आवृत्ति नहीं, आवृत्ति उसमें होती है जो कंपन दोलन चक्कर करें। तो डीसी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, इसलिए डीसी में आवृत्ति नहीं होती। तो डीसी की आवृत्ति यह बराबर 0 होती है। अब बताओ डीसी के लिए बताओ एक्सल बराबर बताओ 2 पाई गुणे 0 गुणे यल। अब बताओ एक्सल बराबर बताओ कितना आ गया, 0 आ गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताओ डीसी करंट के लिए बताइए प्रेरकत्व के अंदर का प्रतिरोध बताओ कितना हो जाता है, बोलो 0 हो जाता है। अब यहां से I बराबर आपका होता है V बटे R। अब आ जाएगा V बटे R की जगह पर एक्सल, तो V बटे आपका आ जाएगा 0। अब बताओ धारा कितनी बहेगी, धारा आपकी अनंत बहेगी। तो ये दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, जल्दी से आप इसको रट डालिए, कोई पूछे तो आप इसका जवाब देना। पहला प्रश्न बताओ डीसी के लिए
सेल या बैटरी के लिए प्रेरकत्व के अंदर का प्रतिरोध बताओ कितना होता है? आंसर 0 होता है। अगर हम प्रेरकत्व को बैटरी से जोड़ दें तो उसके अंदर बताओ धारा कितनी जाएगी? बोलो अनंत जाएगी, अनंत जाएगी। आप इसको याद रखिएगा। इसका मतलब इसीलिए जो प्रेरकत्व आपका है ये यल, ये बताओ डीसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये केवल एसी के लिए प्रयोग में आता है। ये जो प्रेरकत्व यल है कहां लगा होता है? चोक कुंडली के अंदर लगा होता है। ट्यूबलाइट के बगल में एक चोक कुंडली होती है, उसी के अंदर प्रेरकत्व लगा होता है। इसका काम होता है धारा के परिवर्तन का विरोध करना। तो याद रखना ये बताओ डीसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, केवल बताओ किसके लिए इस्तेमाल होता है? केवल और केवल एसी के लिए इस्तेमाल होता है, एसी के लिए इस्तेमाल होता है। बताओ क्लियर है? जल्दी से आप नोट कर लें। उसके बाद बस एक और बचा है, इसको बता दे, तीनों रट डालो, उसके बाद फिर मामला बहुत आसान हो जाएगा। आप बताओ यल परिपथ में पांचों बातें क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट, यल परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। नंबर 2, V बराबर V0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। नंबर 3, ग्राफ I इधर, VL ग्राफ इधर। उसके बाद नंबर 4 में हमने बताया धारतीय प्रतिघात, कि प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध है उसको प्रतिरोध नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? धारतीय प्रतिघात कहते हैं। किससे लिखते हैं? एक्सेल से लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए एक पॉइंट आपको बता दें, नंबर 6 में अगर आपसे कोई पूछे बताओ ये VL का सूत्र बताओ, तो ओम का नियम लगा दो। आपको पता V बराबर होता I इंटू बताओ कितना? R से। अब हम कह सकते हैं बताओ VL बराबर ये आपका I इंटू, अब बताओ R की जगह पर क्या लगा दो? R की जगह पर लगा दो XL। VL बराबर आपका आ जाएगा बताओ I इंटू XL। ये है XL, बताओ क्या है? XL आपका R है, XL आपका R है। बताओ क्लियर है? चलिए ये हो गया आपका यल परिपथ। आइए एक और बता दे, सी परिपथ, मामला खत्म हो जाए तब उसके बाद आगे बढ़ते। जल्दी से कर लो, जल्दी से कर ले सब लोग। चलिए अब देखें नंबर 3 में बात करते हैं सी परिपथ। सी परिपथ का मतलब है जब परिपथ में शुद्ध धारिता है, जब परिपथ में बताओ शुद्ध क्या है? शुद्ध आपकी धारिता है। जब परिपथ में शुद्ध धारिता है, ठीक। तो चलिए देखिए, आप डायग्राम देखें ध्यान से। ये आपका देखो संधारित्र है, इसकी धारिता हमने मान लिया C है, इसको हमने जोड़ दिया, ये देखो ऐसे जोड़ा है, ऐसे। ये देखो इसका सूत्र आपका है V बराबर V0 sin ओमेगा टी। अब आपको पता है इसमें धारा तो बहती नहीं, आवेश जाता है। तो माना आवेश बताओ कितना गया है, क्यों गया है, और मान लेते हैं इसका वोल्टेज बताओ कितना है? बोलो VC है। अब इसमें भी आपको हम 5 बातें बताएंगे, ध्यान रखना, सब आपको रटना है, निगमन हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहे हैं। पहला परिपथ है सी, पहला पॉइंट है सी परिपथ में धारा वोल्टेज से, सी परिपथ में बताए कौन? धारा वोल्टेज से कला में, धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। 90 डिग्री बताओ क्या होती है? अग्रगामी होती है। इसको आपको रटना है। कहां से आता है? निगमन से आता है, निगमन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था कि ये देखिए वोल्टेज आपका हो गया VC और इधर आपकी आगे धारा बताओ कितना? बोलो I। ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन हम ये वाला ग्राफ नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम जितने ग्राफ बनाए हैं सब में धारा को हमने एक सच पर लिया है। हम चाहते हैं कि क्रम बरकरार रहे, क्रम ना टूटे, कि धारा सभी ग्राफ में एक सच पर आए, एक क्रम बन जाए, ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। इसलिए ये ग्राफ ना बना करके बल्कि हम ये ग्राफ बनाना पसंद करेंगे। पहला पॉइंट था, ठीक है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में पहले आपको हम सूत्र बता दें। तो चलिए देखिए दूसरे पॉइंट में आपको हम सूत्र बता रहे हैं। बताओ I बराबर I0 sin बताओ ओमेगा टी प्लस फाई, और V बराबर आपका आ जाएगा V0 sin, ये आपका आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। ये आपका आ गया बताओ पॉइंट नंबर 2। अब उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट में ग्राफ आपको बताते हैं, यही ग्राफ आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए आपका x अक्ष पर आपका धारा I है, और ये देखिए नीचे हमने कर दिया है VC। अब बताओ ग्राफ से सबको बताओ दिखा कि नहीं दिखा? देख लो अपनी आंखों से साफ साफ कि धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री क्या है? अग्रगामी है। 3 पॉइंट आपका हो गया। अब देखिए चौथे पॉइंट में हेडिंग लिख रहे हैं धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात, ठीक है। इसकी अंग्रेजी होती है कैपेसिटिव, कैपेसिटिव इंडक्टेंस।
अब आप इसको देखो एक बार फिर से वही काम। अब देखो इसके अंदर का जो प्रतिरोध होगा उसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, धारती प्रतिघात कहेंगे। अब मैं कह सकता हूं अनुपात V बटे आई, या V0 बटे I0, या VRMS बटे बोलो IRMS परिपथ का, ये देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध है, परिपथ का बताओ क्या है, कुल प्रतिरोध है। ठीक, उसके बाद यह प्रतिरोध केवल C के कारण है, यह प्रतिरोध केवल बताओ किसके, C के कारण है। अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर, अतः इसे बताओ प्रतिरोध ना कहकर, अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर धारती प्रतिघात कहते हैं। अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर धारती प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे हम लोग लिखते हैं यक्सी, यक्स के पैर के पास में छोटा सा सी, इसे हम लोग यक्सी से लिखते हैं। इसे हम लोग बताओ किससे लिखते हैं, बताओ यक्सी से बताओ लिखते हैं ये। और उसके बाद आप देखें इधर यहां तक कर लो, उसके बाद बस एक दो पॉइंट आपका और है। तो याद रखना यल के प्रतिरोध को कहते हैं प्रेरण प्रतिघात और सी के अंदर के प्रतिरोध को कहते हैं धारती प्रतिघात। उसको लिखते थे यक्सल से, इसको लिखते हैं किससे, यक्सी से। जल्दी कर ले, यहां तक आपका हो गया हो तो, यहां तक अगर आपका नोट हो गया हो तो आगे हम आपको बताते हैं। ठीक, चलिए बताओ कितने पॉइंट हुए। हाँ, अब उसके बाद देखो यक्सी का फॉर्मूला देख लो भाइयों। तो यक्सी बराबर आपका होता V बटे आई बराबर V0 बटे I0 बराबर VRMS बटे IRMS बराबर ये आपका होता है एक, हाँ बराबर 1 बटे ओमेगा सी होता है। वो होता था ओमेगा यल, ये 1 बटे ओमेगा सी। अब बताओ ओमेगा का मान होता 2 पाई एफ इंटू सी। ये सूत्र याद रखना, ये बताओ किसका सूत्र है, ये आपका यक्सी का सूत्र है, यक्सी का सूत्र है। 4 पॉइंट हुए। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 में, अगर पॉइंट नंबर 5 नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मात्रक क्या है तो मात्रक आपका ओम होगा, और ये देखिए ओम का प्रतीक है। उसके बाद आप देखिए पॉइंट नंबर 5 में, इधर देखो यक्सी बराबर आपका आया है 1 बटे ओमेगा सी बराबर 1 बटे आपका आया है 2 पाई एफ इंटू सी। अब आइए बात करते हैं डीसी के लिए। तो आपको पता है डीसी समय के साथ नहीं बदलती, उसकी आवृत्ति होती है 0। ठीक है, डीसी में आवृत्ति वगैरह नहीं होती। तो 1 बटे आपका आ जाएगा यहाँ पर 0। तो बताओ यक्सी बराबर अनंत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि दिष्ट धारा के लिए संधारित्र के अंदर का प्रतिरोध कितना होता है, बोलो अनंत होता है। अब बताओ धारा का सूत्र आई बराबर V बटे आपका R होता है। अब आपका आ जाएगा यहां से V बटे R के जगह पर यक्सी, तो V बटे यक्सी का मान अनंत है। अब बताओ धारा कितनी बहेगी, बोलो धारा बहेगी 0। इसीलिए बताओ डीसी के लिए संधारित्र इस्तेमाल में नहीं होता है। संधारित्र का प्रयोग डीसी के लिए नहीं, बताओ किसके लिए, केवल एसी के लिए किया जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब बताओ क्लियर है, बताओ कितने पॉइंट हो गए आपके, 5। एक पॉइंट आपका और है छठा। ठीक है, उसे छठा पॉइंट देखो, V बराबर आपका होता I इंटू आर से। अब यहां से हम कह सकते हो V की जगह पर VC बराबर I इंटू, अब बताओ संधारित्र के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, यक्सी। तो ये देखिए VC का सूत्र आ गया, बताओ I इंटू यक्सी। अब बताओ कितने पॉइंट हुए, बोलो 6 पॉइंट आपके हो गए हैं, 6 पॉइंट आपके हो गए। अब बताओ तीनों प्रकार के परिपथ बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए आज हम ठीक है यहीं पे काम खत्म करें। आज हमने थोड़ा सा कम पढ़ाया है, कुछ नहीं आप टेंशन मत लीजिए। आप एक काम करिए, ये तीनों परिपथ रट करके बैठिए। ठीक है, आर परिपथ, यल परिपथ, सी परिपथ और कला, ये चारों टॉपिक बढ़िया से रट करके बैठिए। इसके बाद अगले वाले एक ही वीडियो में आपको यल आर, सी आर, यल सी, उसके बाद यल से पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा ट्रांसफार्मर का, बस 2-3 दिन के अंदर पूरा प्रत्यावर्ती धारा आपको हम खत्म करके दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग तरंग पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।